हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा एलिट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस। तो आज हम इससे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। तो चलिए बिना देरी किए इस जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बिलासपुर। बिलासपुर है वो जगह जहां पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंकित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। जजालदेव, पृथ्वीदेव, प्रतापमल, रतनदेव। तो इसको हमें क्रम में जमाना है। तो सबसे पहला क्या आएगा हमारा? जजालदेव, फिर रतनदेव, फिर पृथ्वीदेव, फिर प्रतापमल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 4 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हैंसोंग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? चीनी यात्री हैंसोंग छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के समय आया था? तो इसका सही उत्तर होगा पांडु राजवंश। पांडु राजवंश के समय जो है चीनी यात्री हैंसोंग छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। ठीक है। महामाया मंदिर किसके शासन काल के दौरान बनाया गया था? इसका सही उत्तर है रतनदेव प्रथम के शासन काल के दौरान महामाया मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे। किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। बाकी सब में है, रामायण, पुराण, महाभारत सभी में छत्तीसगढ़ का उल्लेख है, लेकिन ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम काल में शासन करने वाले शरमपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? तो उनका राजधर्म क्या था? तो इसका सही उत्तर है वैष्णव धर्म। वो वैष्णव धर्म को मानते थे। तो उनका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वैष्णव धर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकांतर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? महाकांतर की पहचान कहां से की जाती है? बस्तर सिहावा का जंगल से। बस्तर सिहावा का जंगल से महाकांतर की पहचान की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरभपुरीय शासकों की राजधानी क्या थी? शरभपुरीय शासकों की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी सिरपुर। क्या थी इसकी राजधानी? सिरपुर। तो इसका सही उत्तर होगा सिरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने सन 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर 1818 में किस ब्रिटिश अधिकारी के अंडर में ये स्थानांतरित हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कैप्टन इग्नो। कैप्टन इग्नो ने ही 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्बा विद्रोह किस वर्ष हुआ था और किस वंश का पतन हुआ था इसमें? तो इसका सही उत्तर है हल्बा विद्रोह हुआ था सन 1774 में और चालुक्य वंश का यहाँ पर पतन हुआ था। चालुक्य वंश का इसमें पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझमारिया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? अबुझमारिया द्वारा इसमें कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका सही उत्तर है परालकोट का विद्रोह। जी हाँ, परालकोट का विद्रोह, ये अबुझमारिया द्वारा ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल निम्नलिखित में से कितने दिनों तक चली? जो बीएनसी की हड़ताल है राजनांदगांव में जो हुई थी वो कितने दिनों तक चली थी? तो उसका सही उत्तर है 36 दिनों तक। जी हाँ, 36 दिनों तक ये लगातार हड़ताल चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेज शासन के अधीन हुआ? अंग्रेज शासन के अधीन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1818 में सबसे पहली बार अंग्रेजी शासन के अधीन छत्तीसगढ़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? जिसका सही उत्तर है फणी नागवंश। फणी नागवंश जो था वो वर्धा का प्रसिद्ध राजवंश था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को क्रम अनुसार जमाइए। तो इसको क्रम अनुसार जमाना है। राजतुली कुलवंश, महाशिवगुप्त, शरभपुरी वंश, भीमसेन, पांडुवंश, भावदत्त वर्मन, नल वंश और प्रसन्नमात्र। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 2 4 1 3। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 2 4 1 3। यानी सबसे पहला क्या हो जाएगा? भीमसेन, फिर दूसरा
फिर दूसरा क्या हो जाएगा, चौथा यानी प्रसन्नमात्र, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, महाशिवगुप्त, और फिर चौथा जो हो जाएगा भावदत्त वर्मन। तो इस प्रकार से ये जमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? कलचुरी वंश के बाद किसने सत्ता संभाली? तो इसका सही उत्तर है मराठों ने। कलचुरी वंश के बाद मराठा लोग आए, उन्होंने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंश शासक का उल्लेख है? बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंश का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कल्याण शाय। जी हाँ, कल्याण शाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुरिया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मुरिया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा, तो मुरिया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1876, 1876 में मुरिया विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरभपुरीय वंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? शरभपुरी शासक के किस ने स्वर्ण सिक्के निकाले थे? तो इसका सही उत्तर है प्रसन्नमात्रा। प्रसन्नमात्रा जो है, इन्होंने स्वर्ण सिक्के को प्रचलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर राज्य की एक रियासत परलकोट के भूमिया राजा थे। तो बस्तर राज्य के एक रियासत परलकोट के भूमिया राजा थे, तो इसका सही उत्तर कौन होगा? गेंद सिंह। जी हाँ, गेंद सिंह जो है बस्तर राज्य की रियासत के परलकोट के भूमिया राजा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तो इसका सही उत्तर है रामानुज प्रताप सिंह देव, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल हुए थे? रामानुज प्रताप सिंह देव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था छत्तीसगढ़ में? तो ये है रतन राज। जी हाँ, रतन राज जो है छत्तीसगढ़ के संस्थापक थे कलचुरी राजवंश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था? दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम था भानुमंत, जिसका सही उत्तर है भानुमंत। तो भानुमंत। सन 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की? राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा की तुम्मड़ किस राजवंश की राजधानी है? कोरबा की तुम्मड़ किस वंश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कलचुरी राजवंश की राजधानी है। कोरबा की तुम्मड़ जो है कलचुरी राजवंश की राजधानी है। चीनी इतिहासकार हेवनसांग में छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी चीनी यात्री हेवनसांग ने? जिसका सही उत्तर है मल्हार। जी हाँ, मल्हार की यात्रा उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? इसका सही उत्तर है मराठों का। इनका शासन था? अंग्रेजों से पहले मराठों का शासन था। विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किस राज्य के राजा द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है महेशपुर के राजा द्वारा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल के चरित्र शैलश्रय कहाँ हैं? इसका सही उत्तर होगा रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा। जी हाँ, रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा में प्रागैतिहासिक काल के से लेकर के ऐतिहासिक काल के चरित्र का शैलश्रय वहां पर मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सन 1857 में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और उस क्षेत्र का पहला शहीद कौन बना था? तो इसका सही उत्तर है शहीद वीर नारायण सिंह। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व इन्होंने सन 1857 की लड़ाई में किया था और ये पहले शहीद बने थे छत्तीसगढ़ के, वीर नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? सन 1859 में। कोई विद्रोह कब हुआ था? 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? रामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? तो रामावती नगरी जानी जाती है किस नाम से? डोंगरगढ़ के नाम से। जी हाँ, रामावती नगरी डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित में से किस शहर की वैनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वैनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी महासमुंद जिले के किसमें? सिरपुर। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा सिरपुर। जी हाँ, सिरपुर में वैनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कवि बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के किस राज्य के कवि थे? छत्तीसगढ़ के किस राज्य के कवि थे ये? तो ये रतनपुर राज्य के कवि थे। रतनपुर राज्य के ये कवि थे बाबू रेवाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल वंश के शासकों का राज्य कहाँ स्थित था?
नल वंश के शासकों का राज्य कहाँ स्थित था? तो इसका सही उत्तर है बस्तर क्षेत्र में। बस्तर क्षेत्र में नल वंश के शासकों का ये मुख्य स्थल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ? भोरम देव मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ? तो इसका सही उत्तर है फणी नागवंश। फणी नागवंश के शासनकाल में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जनवरी सन 1941 को बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सही उत्तर है सरयू प्रसाद त्रिपाठी। जी हाँ, सरयू प्रसाद त्रिपाठी जो है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लूटपाट शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबूझ मारिया द्वारा समर्थित विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? परालकोट विद्रोह। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडवा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? मंडवा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? तो इसका सही उत्तर है फणी नागवंश। जी हाँ, फणी नागवंश की स्थापत्य कला का यह नमूना है। ठीक है, मंडवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस कलचुरी शासक ने बनाया था रतनपुर को अपनी राजधानी? तो इसका सही उत्तर है रतनराज। जी हाँ, रतनराज ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को सीता बोंगरा गुफा के नाम से जाना जाता है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को सीता बोंगरा गुफा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगढ़ के कपड़ा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए? रायगढ़ के कपड़ा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर है पाषाण युग के। जी हाँ, पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं रायगढ़ के कपड़ा पहाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1935 में भारतीय हिंदू साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस नगर में की गई? इसका सही उत्तर है बिलासपुर। जी हाँ, 1935 में भारतीय हिंदू साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो मराठों ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सन 1741 को मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्नलिखित में से किस राजवंश की कुल देवी थी? किस राजवंश की कुल देवी थी? तो इसका सही उत्तर है काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश की कुल देवी थी दंतेश्वरी माता दंतेवाड़ा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था? जांजगीर में जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण किस कलचुरी शासक ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जजलाल देव प्रथम। जी हाँ, जजलाल देव प्रथम ने विष्णु मंदिर का निर्माण किया था जो जांजगीर चांपा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों की सूची के साथ निर्माण राजवंश के साथ मिलाइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो सबसे पहला लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था कलचुरी वंश ने। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर नहीं। निम्नलिखित मंदिरों को सूची के अनुसार निम्नलिखित राजवंश के साथ मिलाइए। तो सबसे पहले देखते हैं लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? पांडव वंश ने। जी हाँ, तो सबसे पहला आ जाएगा चौथा, पहला का चौथा। फिर दूसरा क्या है? भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर किसने बनवाया था? फणी नागवंश ने, बिल्कुल सही। और तीसरा शिव मंदिर बारसूर को किसने बनवाया था? छिंदक नागवंश ने। और शिव मंदिर पाली को किसने बनवाया था? ये बनवाया था कलचुरी वंश ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, मतलब सबसे पहला हो गया लक्ष्मण मंदिर सिरपुर को किसने बनाया था? पांडव या सोमवंश ने। दूसरा भोरम देव मंदिर को फणी नागवंश ने। शिव मंदिर बारसूर को बनवाया था किसने? शिव मंदिर बारसूर को बनाया था छिंदक नागवंश ने। और शिव मंदिर पाली को बनाया था कलचुरी वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ पर है? ये सरगुजा जिले में। जी हाँ, सरगुजा जिले में भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रभारी किस ब्रिटिश अधिकारी को बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन एडमंड। जी हाँ, कैप्टन एडमंड को छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी बनाया गया था। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का सेशन। उम्मीद है ये क्विज सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी नॉलेजेबल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।